करते जगन्नाथ जय करते देश गुणाख जाना ब्रह्मचर्यता नहीं आना घर है सोरंगा देश है प्यारा पावे चालिए देश गुरु जी मिल चालिए उस उर्ली साइड कर दे इसमें। आ जाऊंगा। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल के दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सत्संगियों प्रेमियों मातर बहन जितनी आई हुई हैं सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें, क्योंकि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज वो तो इतनी बड़ी जहाज लेकर के आए थे, बैठने वालों की कमी है, जहाज तो बहुत बड़ी है। ये मालिक की मौज है सतगुरु की, और मेरा ऊपर तो बहनजियों की भी दया है, क्योंकि संत महात्मा संसार में आते हैं वो तो जीवों को काटने के लिए आते हैं, जीवों को डुबाने के लिए नहीं आते। एक भाई था, उसका कोई प्रश्न था, कहने लगा साधु भी तार देता है संसार को। मैं बोला हाँ भाई तार देता है, संसार को तो नहीं तार सकता लेकिन अपने कुल को तार देता है। एक साधु आ जाता है कुल के अंदर, वो अपने कुल को भी तार देता है। तो बल्ला जी ठीक बात है, लेकिन कैसे तारता है कुल को? वो मालिक की कोई मौज थी, दया थी सतगुरु की। मैं बोला वह एक महात्मा था, उसने इतनी भक्ति करी और भक्ति करके वो उस नरक कुंड के अंदर चला गया, अपना कुल के पास में, अपने कुल के पास चला गया नरक कुंड के अंदर, और वो उनसे कहने लगा जा करके अब भाई मैं तुम्हारे को लेने के लिए आया हूं, क्योंकि नरक कुंड के अंदर जब संत महात्मा कोई जाता है बड़ी ताकत से पहुंचता है, वो वैसे नहीं पहुंच सकता। कोई यूं सोचे हमने 4 दिन भक्ति कर ली और हम भी नरक कुंड के अंदर चले जाएंगे, अपने जीवों को ले आएंगे, ये तो नामुमकिन बात है। नरक कुंड कई किस्म का होता है। वो लैटरिन के अंदर सड़े पड़े थे, और लैटरिन कर रहे थे नरक कुंड के अंदर। कति दुबला पतला शरीर उनका हो रहा था। महात्मा कहने लगा भाई तुम चलो, यहां से मैं तुम्हारे को लेने के लिए आया हूं।
वो क्या जवाब देते हैं, अब हमने तो बहुत बुरा कर्म किया हुआ है, हमारे कर्म को हमने भोग लेने दो, हमारे कर्म को हमने भोग लेने दो, और हमने इतना बुरा कर्म कर रखा है, हम इसी लायक थे, नरक कुंड के लायक थे हम तो। मैं किसी को भय नहीं दिखा रहा हूं, कभी कोई समझता हो कि भय दिखा रहा है, मैं तो उन संत महात्माओं की बात बताता हूं। सिद्ध तार तनापणो साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। मेरे सतगुरु परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने खंड के खंड तार दिए, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड तार दिए। कितने देशों के अंदर गए वो, और अपने देश के अंदर भी कितना उन्होंने सत्संग दिया, और जीव सारे तार दिए। वो अपनी मर्जी से कोई नहीं जाना चाहा तो उनकी मर्जी है, वो कर्म उल्टे सीधे में लग रहे हैं, तेरा मेरी में लग रहे हैं, लेकिन संतों की कमी नहीं है, महात्माओं की कमी नहीं है। महात्मा तो नरक कुंड के अंदर भी चले गए उनको लेने के लिए। देखो कितनी बड़ी बात है, अपने शिष्यों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए उस नरक कुंड के अंदर भी चले जाते हैं महात्मा, और वहां से भी लाने की कोशिश करते हैं वो। लेकिन ये जीव नहीं आना चाहता। महाराज जी कहते हैं जो जिस जूनी में चला जाता है उसको अपनी वही जूनी प्यारी लगती है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये सोचता है अब पता नहीं कैसा क्या है, वो उसी के अंदर मस्त रहता है, अपनी योनि के अंदर, चाहे कितना भी दुखी हो। नरक कुंड के अंदर क्या सुख था वहां पे? वो महात्मा लेने के लिए गया था, सुख थोड़ी था वहां। लेटरिन के अंदर सड़े पड़े हैं वो। कितना बुरा नरक कुंड होता है। महाराज जी परम संत हजूर कहते हैं अब नरक कुंड भी दो किस्म का होता है। एक नरक कुंड जो होता है उसके अंदर तेल के कढ़ाव चले रहते हैं, और जैसे हलवाई जलेबी तारता है ऐसे जीव को चिमटे से पकड़ करके कभी इधर से डबोते हैं, कभी इधर से डबोते हैं उसके अंदर जलेबी की तरह, और जीव आए आए करता है। वो भी नरक कुंड है। एक नरक कुंड मैंने आपको बता दिया जिसके अंदर सारी किस्म का कीड़ा भी है, मकोड़ा भी है, उसके अंदर उनको खा रहे हैं। कोई लेटरिन में सड़ रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। फिर भी हम नहीं समझ पाए। हमने यहां का लेखा देना है, पाई पाई का लेखा यहां पे। हम अच्छे कर्मों के अंदर अगर लग गए हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमने नरक कुंड के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। सिर तारे तन अपनो और साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। अब जो ब्रह्मांड को तारता उस सतगुरु का हमने पल्ला पकड़ लिया, उसका सहारा ले लिया, तो हम उस ब्रह्मांड से भी उतर जाएंगे, उस मालिक के दरबार में पहुंच जाएंगे जहां से जीव आत्मा आई थी। वहां सुखी सुखी है, सुख है। उसको चाहे आप सुरग कहो चाहे बैकुंठ कहो, लेकिन संतों ने तो उसको मुक्ति धाम बताया है। और हम बुद्धि के तंग लगाते रहते हैं, कोई सुरग बताता है, कोई बैकुंठ बताता है, कोई पितरलोक बताता है, कोई देवलोक बताता है, लेकिन मुक्ति धाम है वो। जो संतों का जो धाम है वो तो मुक्ति धाम है। उस मुक्ति धाम के अंदर जीव चला गया तो उसका जामन मरण खत्म हो जाता है। क्यों हम बार बार उस नरक कुंड के अंदर जाने की कोशिश करते हैं? अब का हमारे को अच्छा मौका मिला हुआ है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, हमारा नरक कुंड कट जाएगा। अगर ये मौका हमारा चला गया तो पता नहीं आगे कैसे जगह जन्म मिल जाए।
कौन से परिवार में चले जाएं, कौन सी योनि में चले जाएं, क्या पता है। अब का हमारे को जन्म मिला हुआ तो इस करके इसको हाथ में आ रहा है ये चोला, इसको व्यर्थ मत जान दो, इसको कमाई करो। अगर कमाई भी नहीं करते हो तो कम से कम सुक्रम कर्म तो कर लो, सुक्रम कर्म तो कर लो। अपने ऊपर कर्जा तो मत चढ़ाओ किसी का। अगर अपने ऊपर आपने कर्जा चढ़ा लिया कौन उतारेगा उसको। सतगुरु का हमने भजन नहीं करा, कर्जा चढ़ा लिया तो ब्याज मूल देना हो सारा, वहां तो ब्याज और मूल सारा देना पड़ेगा। उस ब्याज मूल के लिए आपने सतगुरु का शरणा ले लिया तो ब्याज मूल नहीं देना पड़ेगा आपने, क्योंकि सतगुरु शहंशाहों के शहंशाह होते हैं। सतगुरु कर्ता के कर्ता होते हैं। सात दीप नौ खंड में गुरु समान न कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होय। अब गुरु जो करता वो होता है, कर्ता जो करेगा वो नहीं कर सकता। जो गुरु की शरण में जीव चला जाता है वो चेत जाता है, वो अपने आप पे को सुधार जाता है और जीतते जी ही मुक्ति पा जाता है। वो उस संसार से हमने पेंडा छुटवा करके अपना काम करना है। तो सतगुरु का जो नाम दिया उन्होंने, उस नाम का अगर हम सुमरण करेंगे, भजन करेंगे, हमारा पेंडा छूट जाएगा। सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, तो पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूं, तो दूसरों का कर्जा मत चढ़ा तेरे भले की कहूं। कितनी बात संतों ने कह दी, नहीं कही, लेकिन हमारा तो एक भी सम में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि हम तो सवार्थ बस लगे हुए हैं। सवार्थ हमारा नरकों के अंदर ले जाता है। निस्वार्थ होकर के अगर हम काम करें, यूं सोचें कबीर साहब कितना धन कमाते, बहुत कमाते और सभी कमाते हैं। संतों ने क्या जरूरत थी हमारे बीच में आने के लिए? क्या वो आपसे पैसे मांगते हैं या धन इकट्ठा करने के लिए? वो तो आपको वो शिक्षा देते हैं जो आपका जीवन सुधर जाता है। उस शिक्षा के लिए संत महात्मा इस धरा के ऊपर आते हैं और आकर के वो शिक्षा दे करके अपने जीव को साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये युगों युगों से बिछटा हुआ है उस परमात्मा से। उसको मिलाने के लिए आते हैं उस परमात्मा से। संत ही परमात्मा होते हैं, परमात्मा का रूप होते हैं। क्यों होते हैं परमात्मा का रूप? वो शब्द का रूप है। शब्द धरती, शब्द आकाशा, शब्द भयो प्रकाशा, सारी सृष्टि शब्द विराज है, नानक शब्द घटा। अब जितना पसारा शब्द का ही तो है, और संत तो शब्द हैं, वो तो शब्द का रूप है। उस शब्द में से तो सारी दुनिया आई है, लेकिन वो शब्द हैं। उन संतों के अंदर हमने जाकर के समाना पड़ेगा। जब संतों के अंदर हम जाकर के समा गए, संत शब्द हैं, वो परमात्मा है, वो अपने धाम में ले जाएंगे जहां पर उनका धाम है। उस धाम के अंदर वो ले जा करके सुख और दुख को, वहां कोई काम नहीं है, वहां तो आनंद ही आनंद है, वहां तो मौज ही मौज है। उस मौज को आप क्यों छोड़ते हो? क्योंकि अब मनुष्य का चोला मिल रहा है आपको। उस मौज को छोड़ो मत, उस मौज को लेने की कोशिश करो, क्योंकि दोबारा हमारे को मनुष्य चोला नहीं मिलेगा। अब वो कहने लगे हम तो नहीं जाएंगे, हमारे को तो ये कर्म काटने दो, यहीं पे नरक कुंड के अंदर पड़े हुए थे। फिर भी संत महात्मा दया करते हैं, अपने कुल को वहां पे छोड़ते नहीं है, अपने परिवार को वहां पर छोड़ते नहीं है। जिनको नाम दे रखा है उनको नरक कुंड से निकाल लेते हैं, उनका कर्म काट देते हैं।
अपना गुट्ठा टेक करके, आपने सुना नहीं, धर्म युधिष्ठिर चारों भाइयों को निकलवा कर लाया था, अपना गुट्ठा टेक करके निकलवा कर लिया धर्म युधिष्ठिर। तो इसी तरीके से संत तो उस नरक को खाली कर देते हैं। जितने और जीव होते हैं वो भी, जब संत नरक के अंदर पैर टेक देता है तो नरक कुंड भी खाली हो जाता है। इस करके संत जब जाते हैं नरक के दरवाजे के ऊपर, तो वो नरक का जो मालिक होता है वो उसके कुल को, उनके जीवों को बाहर निकाल देता है। अकलो ले जाओ, अगर ये अंदर चलेगा तो ये सारा नरक खाली हो जाएगा, फिर तेरा राज किस पर रहेगा। फिर भी ले जाते हैं वो। तो इस करके हम जो समझ नहीं पाते, क्यों नहीं पाते समझ, हमारा जो व्यवहार है वो दूसरा किस्म का है। हम तो स्वार्थ के अंदर लगे हुए हैं, हम तो उस आनंद के अंदर लगे हुए हैं। क्या कहूं, कहने की बात ही नहीं है। मिसाल है, एक कुत्ते ने एक हड्डी मिल रही थी और वो हड्डी लेकर के चला गया और उसको चाब रहा है, खून उसके मसूड़े से आ रहा है। अब वो यूं सोच रहा है इस हड्डी के अंदर निकल रहा है ये तो माल, इस एक हड्डी के अंदर से निकल रहा है, ये नहीं पता ये तो माल तेरे अंदर से ही निकल रहा है। इस बात को सोचो, मीरा ने क्या जरूरत थी भक्ति करने की, अगर पैसे से ही काम चलता तो। पैसे से काम घर का चलता है, लेकिन परमात्मा का काम तो, इस मुक्ति का काम तो भक्ति से चलेगा। मुक्ति डगर तो भक्ति से मिलेगी। उस भक्ति को जिसने कर लिया अपना घर के अंदर, मैं नहीं कहता कमा के मत खाओ, संत महात्मा तो यही कहते हैं कि आप लोग कमा करके खाओ, अपने ऊपर निर्भर रहो, किसी दूसरे के ऊपर मत रहो निर्भर। अपना जो जितना मिला हुआ है उसमें शांति खोजने की कोशिश करो। एक भाई था, सुनी थी उसकी मिसाल मैंने, जमींदार था तो नजदीक महात्मा रहता था। वो महात्मा से कहने लगा, अगर महाराज मेरा कितना अनाज होएगा? तो बोला भाई तेरे 50 मन अनाज हो जाएगा, 50 मन अनाज हो जाएगा। अब जो था उनने सोचा 50 मन तो तेरा हो ही जाएगा, महात्मा ने बता दिया। अब वो पड़ोसियों के में से और आगे से दूसरा गांव तक उसने अनाज लेकर के, इतना ही जितनी उसके पास में था इतना उसने और इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके और जब काटा तो लिया तो 50 मन, क्योंकि महात्मा का वचन था वो, भाई 50 मन होगा। बोला महाराज 50 मन तो आपने बताया था, मेरा घर का था, और मैंने तो इतनी हेरा फेरी करके और उससे डबल काम करा, ये फिर भी 50 ही मन रहा है। नो बोला भाई हाँ, तू तो रात को ढोता था, मैं दिन में उल्टा पहुंचा देता था। तो परमात्मा दिन में उसको उल्टा देता है, और जिसका हम ठाते हैं उसका तो 10 गुना देता है परमात्मा। और जिसके पास में आता है उसका कर्म भी बिगड़ जाता है, और उसका तो उतना ही रहेगा, उसमें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अशांति में रहा, ढोने में लगा रहा, सारी रात ढोने में लगा रहा। कितने दिन ढोया उसने, कहां शांति मिली, क्यों ढोया? कुछ मिला उसमें? कुछ भी नहीं मिला। तो इसी करे हम उस बोझ को ढोने में लगे हुए, हमारे से कुछ मिलना नहीं उसके अंदर, क्योंकि नसीब का होता है। हमने कर्म तो करे ऐसे, तुम्हारे पास में कहां से आएगा ज्यादा। अब कई भाई होते हैं अपने हिसाब लगाते हैं नहीं है, और दूसरे का हिसाब लगाते हैं। क्या हम अपना हिसाब नहीं लगा सकते? हम अपना हिसाब लगा सकते हैं। हमारे को कैसे घर में जन्म मिला है,
कितना हमारे पास में धन दौलत है, कैसे हमारे विचार हैं। अगर हमारे विचार पवित्र हैं तो हमारा पिछला जन्म बहुत बढ़िया था, हमने संतों की शरण मिली थी या विद्वानों का साथ मिला था। फिर दूसरी, अगर हमारे पास धन दौलत है तो हमने ये सोचना चाहिए अब पिछले जन्म में हमने दान किया हुआ है। कबीर साहब ने कह दिया, धन चावे तो दान कर, मुक्ति चावे रट राम, हाड़ मास का पुतला आवे नहीं किसी काम। अगर धन चाहता है तो दान कर और मुक्ति चाहता है तो राम रट। कहां से आएगा? दान कराया हुआ है उसका पिछला, और उसको आप ऐश और आराम के अंदर बरतोगे, उसको दान पुण्य में नहीं लगाया हमने, तो आगे कहां से मिलेगा हमारे को? अब तो हम शराबों और कबाबों के अंदर लगा दिया वो धन, पिछला जो था हमने मिला था, तो आगे नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने तो सही ठिकाने पे नहीं लगाया उसको, हमने तो फैल के अंदर लगा दिया उसको। हम अपना हिसाब लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे को जो धन मिला है वो कहां से मिला है? हम भी गरीब क्यों ना हो गए, अमीर क्यों हुए? अगर हमने पिछला कर्म अच्छा था हमारा, इस करके हमने धन मिला है। और जो गरीब है उसने ये सोचना चाहिए, अगर भाई मैंने पिछला जन्म में कुछ करा है नहीं, कोई दान नहीं करा, तो फिर मेरे को धन कहां से मिलेगा? धन तो तभी मिलेगा जब हमने दान कर करके आते हैं। हम दोनों हाथों से देखा नहीं आपने साहूकारों का, चाहे कैसा काम करते हो दोनों हाथों से लुटाते हैं वो। साधु संत महात्माओं को ये सोचते हैं कि हम इनको कहां बैठा लें, कैसे गद्दे पे बैठा दें इनको, और ये हमारे को पता नहीं क्या आशीर्वाद दे जाएं। हम तो पैज करनी शुरू कर देते हैं संत महात्माओं से, दुश्मनी बांधनी शुरू कर देते हैं। नहीं, हमने तो उनके सामने अपना आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद लेंगे हम तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अपना भाव निम्रता से उनके सामने रखेंगे, बात करेंगे उनसे, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन ना तो हम निम्रता बरतते, ना उनसे आशीर्वाद लेते, हम तो अपनी मरोड़ के अंदर सिड़े जाते हैं। देसी भाषा मरोड़ कह देते हैं। तो इस करके हमने इन संत महात्माओं के पास में जाना चाहिए, ज्ञान लेना है आपने और अपना जीवन का उद्धार करना है। तो संतों की अगर एक बात पे भी आप चले गए, महात्माओं की एक बात भी आपने पकड़ ली, कौन सी? यहां तो करनी का मार्ग है, रामचंद्र और गीसा का मार्ग नहीं है, ये तो करनी का मार्ग है। करनी करो मार मन डालो, इंद्र लोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। और फिर क्या कहते हैं? यह तो रूप लखे नहीं कोई, जब तक देव न सहारा। अब जब तक मैं सहारा नहीं दूंगा, क्योंकि उस मालिक के हाथ में तो है सारी डोर। हम यूं सोचते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, ऐरण की चोरी करे सुई का दान, फिर भी नरक न दान। ऐरण की हम चोरी करते हैं और सुई का दान कर दिया तो दान नहीं होगा वो, क्यों? चोरी तो हमने ऐरण की कर ली ना, फिर कैसे होगा दान? वो दान नहीं होता। लेकिन चलो जितना हो जाए उतना ठीक है, लेकिन मालिक की दया से, मेहर से आप करा करो, दान पुण्य भी करा करो, जिससे आपका उद्धार होगा, आपकी आत्मा में भी शांति मिलेगी। और आपने आगे बढ़ना है तो दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले करो। आगे अगर आपने बढ़ना है तो, आगे नहीं बढ़ना तो भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि दान पुण्य से हमारे घने कर्म कट जाते हैं। किस तरह कट जाते हैं आपको नहीं पता?
बताता हूँ, कई दफा मैंने बताया भी है पहले। अब कोई हमारा अशुभ काम होना हो और दान पुण्य से शुभ हो जाता है वो काम। अगर भाई बच गए, मालिक ने बचा दिए, मालिक ने बचा दिए, तो इस करके हमने दान पुण्य भी करना चाहिए और अपनी कमाई का करना चाहिए। वो सुई वाला नहीं, अकारण की चोरी कर ली और सुई का दान कर दिया। एक बार मैं रामोतार के साहूकार, रामोतार है 10 सेक्टर में, वहां चलेगा, साहूकार है वो, उसका चलेगा वहां। कई जानी वो शब्द गा रही थी, वो अपना आप बनाया हुआ शब्द था। आकिब के महाराज जी मेरी पिलसन आ गई तो मैं भर भर के वो बांटूंगी। इब का मेरी पिलसन आ गई तो मैं भर भर के बांटूंगी, भर भर के टोकरी बांटूंगी, परात बांटूंगी भर भर के प्रसाद की। तुम के पिलसन का ऊपर बांटो? पिलसन कौन सी थारी कमाई हुई है? अपनी कमाई तो बांटो प्रसाद, वो आपको काम करेगा। पिलसन का तो कुछ इतना मिलेगा, और कुछ सामान उसमें ठाया उस बस में से और दूसरी बस में चढ़ा दियो, कुली वाला भाड़ा तो तुमने मिल जाएगा, कुली वाला भाड़ा मिल जाएगा पिलसन का। अब पिलसन आई और वो भाई हमने दान पुण्य में लगा दी, कुली वाला भाड़ा मिलेगा, क्योंकि वो आई है ना, वो दान पुण्य में लगा दी, अपने तन के लिए यूज नहीं करी। मैं ये भी नहीं कहता आप पिलसन मत ना लो, आपका मन करता वो काम करो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेखा है। मेरे को ब्यास वाले की बड़ी बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी। एक भाई था और एक बहन जी थी, अपना गांव चली गई बहन जी, तो उसका माँ बाप पे आने भाई ने तो धोती साड़ी दी, तो उसने वहां तो बताई को ना, आके बताई अपना घर, ये मेरा फलाना भाई ने दिया, ढिकड़ा भाई ने दिया। तो बोले खबरदार, जो अपने तन के लिए यूज करी है तो मैं कमाता हूं और तू पहर आराम से, इनको वापस दे देना। देखो कितनी बड़ी बात कही, जबकि उस घर के अंदर उसका हिस्सा तो है, फिर भी उसका यही था ये कही उसने हम अपना कमाया हुए, अपना कमाया हुआ हम खावेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हमने पवित्र भक्ति करनी है तो पवित्र अन्न को खाना पड़ेगा। पवित्र अन्न नहीं खाया हमने तो हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति तो इतनी पवित्र है, पवित्र के अंदर तो पवित्र ही मिल सकता है, अपवित्र नहीं मिल सकता। तो मैं किसी को ये नहीं कहता आप कैसे काम करो, मालिक की मौज है, लेकिन संत महात्मा तो भाई समझाने के लिए आते हैं। आपकी समझ में आवे तो आप काम करो, ना समझ में आओ तो आपकी मर्जी है। संत महात्मा किसी को डंडा लेके पाठ नहीं पढ़ाते। हम तो जब हमारा इतने उसमें नहीं चलता काम, तो 5,000 में, 3,000 में, 2,000 में कैसे काम चल जाएगा? नहीं चल सकता। मेरे को मिसाल याद आ गई, बाबा शिवरत लाल जी थे, उनका एक शिष्य था, वो नौकरी करता था मुनीम की, घर नहीं चलता था, बड़ी मुश्किल से घर चलता था उनका। तो उनके पास में गए, कहने लगे महाराज जी मेरे पर दया कर दो। तो बोला क्या बात भाई? अगर मेरे पे ये दया कर दो, मेरा घर चल जाए, मेरे को शांति नहीं मिलती, घर नहीं चलता, और इतने पैसे मेरे को मिलते हैं, 50-60 रुपए उसको उस टाइम में मिलते थे, क्योंकि मुनीम था ना, मुनीम का काम बहुत बड़ा होता है, लेखा जोखा सारा मुनीम के पास में होता है। जैसे धर्मराज इनके पास में लेखा जोखा सारा संसार का है, इसी तरीके से मुनीम के पास में लेखा जोखा होता है जीव का। तो वो कहने लगे भाई तू एक काम कर, तेरा काम चल जाएगा, तेरे कितनी तनख्वाह मिलती है? कहने लगे महाराज मेरे को 60 रुपए मिलते हैं, 60 टका या 60 रुपए। ने बोला उसमें 10 कम करवा दे।
बोले महाराज 60 में तो काम नहीं चल रहा, और 10 कम कर दिया तो फिर कैसे काम चलेगा, मेरा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो बोला भाई मैं कहता हूं तो 10 कम कर दे। वो जा करके अपने साहूकार से कहने लगा महाराज मेरी तनख्वाह जो है 10 रुपए कम कर दो। नो बोला भाई मैंने तो पहला आदमी मिला है, तू दुनिया तो यूं कहती मेरी तनख्वाह को बढ़ा दो, और आपने ये कहा कि मेरी तनख्वाह कम कर दो। नो बोला जी मेरा गुरु का हुक्म है और मैं उनको हुक्म को तोड़ नहीं सकता। 10 रुपया कम करवा दिया, काम थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस में आ गया। फिर दोबारा गया जी, काम तो पूरा तो नहीं चला। नो बोला भाई 10 रुपए और कम करवा दे। नो महाराज काम नहीं चल रहा, 10 और कम हो जाए तो किस तरह काम चलेगा। नो बोला मैं कहता हूं तो 10 और कम करवा दे। 10 और कम करवा दिया। फिर साहूकार के पास में गया, मुनीम कहने लगा साहूकार जी मेरा 10 रुपया कम और कर दो। मैं बोला भाई अच्छा तो भाई दुनिया तो यूं कहती है भाई मेरा बढ़ा दो मेरा बढ़ा दो, तू तो कम करवाने में लगा हुआ है। मैं बोला जी मेरा गुरु का हुक्म है, गुरु का हुक्म को जो मानता है वो बाजी को जीत जाता है। जो गुरु के वचन पर चल जाता है वो बाजी को जीत जाता है। जो गुरु के वचन को सिर पर नहीं रखता वो हार जाता है बाजी को। जो गुरु की तो हमने मानी नहीं, हमने तो अपने मन की चलाई, उस मन की नहीं चलनी चाहिए, हमने उसकी चलनी चाहिए। जो गुरु कहता है वो करके देखो तो सही। आप आया कहने लगा जी काम तो नहीं चला, अब तो 10 और कम करवा दे, 30 रहेगा। काम उसका बढ़िया चला, आधी तनख्वाह होगी उसकी, क्यों जो इसका ईमानदारी का तो था, क्योंकि तनख्वाह ज्यादा हुआ है ना। मजदूर की तनख्वाह तो 1 रुपया 98, सुपरवाइजर की 2 रुपया, और उसके ऊपर इंचार्ज हो उसकी 4 रुपया, उसके ऊपर हो मैनेजर हो उसकी 8 रुपया, और जो उसके ऊपर हो पर्सनल मैनेजर के ऊपर हो जो उसकी भाई 16 रुपया, और जो जीएम हो उसकी 32 रुपया बिना कहे हो जाती है। लेकिन वो उसका दिमाग का काम करता है, वो उसका घर का काम चलने लगा, घर का काम चलने लगा, गुरु के पास गुरु का वचन मान लिया, घर का काम बढ़िया चलने लगा और 2 पैसा उसका बचने भी लगा। अगर ईमानदारी से आप काम करोगे तो मेरे से लिखवा कर ले जाना, घाटा नहीं आ सकता। घाटा आएगा तुम्हारी अपनी नियत से आएगा, अपनी नियत तुम्हारी खराब होगी तो घाटा आएगा। नियत अगर ठीक है तो आपको घाटा नहीं आ सकता, क्योंकि सच्चाई की तो आधी रोटी बहुत होती है, और झूठ कपट की आप 4 भी खा लोगे जब भी पेट नहीं भरेगा। कदे डॉक्टर का जाना पड़ेगा, कदे कहीं जाना पड़ेगा, कदे कहीं जाना पड़ेगा। सत्संग तो दूसरी किस्म का है। अब मैं क्या करूं, तुम्हारा जैसा भाव है वैसा अपना सत्संग ले लो, मेरा तो कुछ उसमें कमी नहीं है, क्योंकि मेरे सतगुरु ने तो मेरे ऊपर इतनी दया करी है, मालिक ने तो जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपके सामने था सारी चीज, कोई पीछे से नहीं, विदेश में नहीं हूं मैं, अब मेरे बारे में कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन आप शांति से काम करोगे, ईमानदारी से काम करो, कभी घाटा नहीं आएगा। आपका 1 रुपए में काम चल जाएगा, 98 में काम चल जाएगा। ईमानदारी से और बेईमानी से मेरा दूध का काम था, बहुत बढ़िया चल रहा था, कई सालों जब नाम लेकर के आया था उस टाइम की बात है। अब उसमें पानी में डालना पड़ता था, महीना 2 महीना, मालिक की दया रही, मैं 2 महीने में काम को उसको बंद कर दिया।
कभी बंद कर दिया काम को, क्योंकि बेईमानी कार थी वो। और सही आप कितना भी ईमानदारी से उसको कर लो, ले जा करके दे दो उसको, ऐसे भैंस से नीचे निकलवा करके सीधा ले जाकर दे दो, फिर भी लेने वाला नहीं समझेगा अगर मैं पानी मिला कर ले आया, सपरेटा कढ़वा कर ले आया इसका। ऐसा काम क्यों करते हो? काम ऐसा करो जो आपको दुनिया आशीर्वाद देवे, जो दुनिया आपके ऊपर मेहर करे, दया करे, ऐसा आशीर्वाद लो। बुजुर्गों के पैर के हाथ लगाओ, क्या दिक्कत है? हमारा कुछ घट जाएगा? कुछ नहीं घट सकता हमारा तो घटता जब है जब हमारे अंदर मरोड़ पैदा हो जाती है, जब हमारा घटना शुरू हो जाता है। इस करके हमने मरोड़ के अंदर नहीं रहना चाहिए। हमने तो संत महात्माओं की शिक्षा के ऊपर अमल करके अपना जीवन को पवित्र करना है। इसी जन्म के अंदर हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा और हमारे बहरे कर्म छूट जाएंगे और हमारा जो है ना वो 84 से नाता टूट जाएगा और उस दयाल के दरबार में हमारा साझा हो जाएगा। 84 से नाता तोड़ना, हमने अच्छे कर्म करने, सत्संग की आधी घड़ी, तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी, संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी। एक शब्द सुना देता हूं।